ये खबर चौंकाने वाली है क्योंकि ये बैंक से जुड़ी हुई है। जाहिर तौर पर बैंक यानी आपका भरोसा, आपके पैसों का रखवाला। तो आपके काम की खबर ये है कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग का कोई भी काम नहीं कर सकती है। ये फैसला तुरंत यानी अभी तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। और चूंकि पेटीएम का नाम आपके खरीदारी से जुड़ा हुआ है तो उसका क्या होगा? आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि क्या अब पेटीएम से हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे? और भी ऐसे कई सवाल आ रहे होंगे, तो आपके हर सवालों का जवाब हम देंगे। पहले आपको बता देते हैं कि आरबीआई ने साफ कर दिया है कि पेटीएम बैंक में जिन लोगों के पैसे जमा हैं वो सुरक्षित हैं और उन्हें उनके पैसे जरूर वापस मिलेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आखिरकार आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द क्यों कर दिया? दरअसल ये सब पहली बार तो नहीं हुआ है जब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कार्रवाई की हो। इससे पहले भी आरबीआई ने इस बैंक में पालन न किए जाने वाले नियमों की अनदेखी और कंप्लायंस संबंधी और मैनेजमेंट की कमियों को लेकर चेतावनी दी थी। लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे और अब आरबीआई ने इस पर सबसे कड़ा कदम उठाते हुए इसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। इस खबर के बाद करोड़ों पेटीएम यूजर्स के मन में डर है कि उनके पैसों और रोजाना के लेन देन वाले ऐप यूपीआई का क्या होगा, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पेटीएम का यूपीआई ऐप भी बंद होने वाला है? इसका जवाब अभी के लिए है नहीं। पेटीएम ऐप के जरिए होने वाला यूपीआई लेन देन काम करता रहेगा, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि अगर आपका यूपीआई हैंडल @Paytm है, यानी आपके यूपीआई कोड में लास्ट में जो बैंक का नाम लिखा होता है वो नहीं होगा तो आपका यूपीआई चलेगा। और अगर वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा हुआ था तो उसे किसी अन्य बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या फिर किसी और भी बैंक के साथ रीलिंक करना होगा। अभी बैंक केवल मौजूदा ग्राहकों की जमा राशि निकासी प्रोसेस कर सकता है और बैंकिंग चैनलों के जरिए लोन रेफरल जैसी सर्विसेज दे सकता है। अब इसको लेकर आरबीआई ने इसके लिए 3 बड़े कारण बताए हैं। पहला कारण यह है कि बैंक का काम ऐसे तरीके से चलाया जा रहा था जो बैंक और उसके ग्राहकों के लिए नुकसानदायक था। दूसरी वजह है कि बैंक का मैनेजमेंट यानी बैंक चलाने वाले लोगों का तरीका ऐसा था जो ग्राहकों और आम लोगों के हित में नहीं था। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि आरबीआई को लगा कि इस बैंक को चलते रहने देने से कोई फायदा नहीं होगा, न बैंक को न देश को। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आपके पेटीएम वॉलेट में रखे पैसों का क्या होगा? तो अगर आपके पेटीएम वॉलेट में अभी भी बैलेंस है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वॉलेट में मौजूद राशि का इस्तेमाल तब तक कर सकते हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए। आप अब अपने वॉलेट में नया पैसा यानी टॉपअप नहीं करा पाएंगे। वॉलेट बैलेंस को जल्द से जल्द खर्च कर ले या अपने किसी अन्य बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर ले। ये समझना यहाँ बेहद ज़रूरी है कि पेटीएम अब सीधे बैंक की तरह काम नहीं कर रहा, बल्कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर यानी TPAP के रूप में ऑपरेट कर रहा है। यानी पेटीएम खुद पैसे को होल्ड नहीं करता, बल्कि आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए दूसरे बैंकों के साथ जुड़ा रहता है। आसान भाषा में कहें तो पेटीएम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, जबकि असली पैसा आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही रहता है। इसलिए अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई हुई है तब भी आपकी यूपीआई सेवाएं बंद नहीं होंगी। जब तक आपका अकाउंट किसी अन्य बैंक से लिंक है, आप पहले की तरह ही पेमेंट, ट्रांसफर और रिसीव कर सकते हैं बिना किसी बड़ी रुकावट के। बाकी बचा सवाल ये कि भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के बाद यही है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट होल्डर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अब आपकी सेविंग्स या करंट खाते में कोई नया अमाउंट नहीं जमा किया जा सकता, यानी आप इस बैंक में पैसे नहीं रख पाएंगे। हालांकि राहत वाली बात यह है कि खाते में पहले से मौजूद बैलेंस पूरी तरह सुरक्षित है, उस पर ब्याज मिलता रहेगा। अगर कोई कैशबैक या रिफंड आता है तो वो भी क्रेडिट हो सकता है। सबसे अहम बात यह है कि आप अपना पूरा पैसा कभी भी निकाल सकते हैं या किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड की करें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए फास्टैग अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें नया बैलेंस डालने यानी टॉपअप की सुविधा ही बंद कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि यूजर्स को जल्द से जल्द किसी दूसरे बैंक से नया फास्टैग लेना होगा, ताकि टोल प्लाजा पर आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े।